सभी को नमस्कार, जय श्री राम। जैसा कि आप सबको विदित है, पिछले कुछ दिनों से हमारे क्षेत्र में या हम कह सकते हैं पूरे भारत भर में अलग अलग जगह एसआईआर कार्यक्रम 2025 चल रहा है, जिसका पूरा नाम विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम है, जो एक वोटर लिस्ट को अपडेट करने, मृतकों के नाम हटाने, किसी व्यक्ति का एक या एक से अधिक स्थानों पर नाम दर्ज है उनको हटाने और फर्जी वोटरों को बाहर निकालने के लिए एक विशेष अभियान चलाया जा रहा है। और इसमें प्रत्येक मतदाताओं को अपना परिगणना फॉर्म भर करके बीएलओ के पास जमा करवाना होगा। ये बीएलओ के पास में फॉर्म मिलेगा परिगणना प्रपत्र, जिसमें समय रहते आप अपने डॉक्यूमेंट्स उपलब्ध करवाएं, आधार कार्ड, वोटिंग कार्ड, उसके अलावा आपको पासपोर्ट साइज़ के 2 रंगीन फ़ोटो उपलब्ध करवाने हैं। तो ये समय रहते हमें देना जरूरी है। इसके अलावा जो व्यक्ति जिसका 2002 की लिस्ट में, मतदाता लिस्ट में नाम नहीं था, उनको अपने माता या पिता में से किसी एक का वोटिंग कार्ड भी या उनके ईपीएक नंबर देने होंगे। और जैसा कि आप सबको बता दूं कि एसआईआर फॉर्म को लेकर चंद लोगों में लापरवाही देखने को मिल रही है, जबकि ये फॉर्म आपकी नागरिकता, वोट और पहचान से जुड़ा हुआ सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज है। थोड़ी सी भी लापरवाही आपके लिए आने वाले समय में बेहद गंभीर और ख़तरनाक साबित हो सकती है। एसआईआर फॉर्म क्यों ज़रूरी है? एसआईआर फॉर्म का सीधा संबंध आपकी नागरिकता और मताधिकार से है। अगर एसआईआर फॉर्म की अंतिम सूची जो 7 फरवरी 2026 को प्रकाशित होगी, जिसमें आपका नाम नहीं रहता है, तो आप भारत के मतदाता नहीं माने जाएंगे और आपकी नागरिकता भी खतरे में पड़ सकती है। 9 दिसंबर 2025 को प्रकाशित होने वाली मतदाता सूची में सबसे बड़ी ये जांच होने जा रही है। 9 दिसंबर 2025 को प्रारंभिक और ड्राफ्ट मतदाता सूची प्रकाशित होगी। अगर इस सूची में आपका नाम नहीं रहता है, तो आपको तुरंत ये प्रक्रिया अपनानी पड़ेगी, यानी फिर आगे आपको एसडीएम के पास में एक अपना दस्तावेज दिखाना पड़ेगा, सब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास है। और अगर एसडीएम साहब भी आपके दस्तावेज से संतुष्ट नहीं होते हैं, तो आपको आगे डीएम के साथ पास जाना पड़ेगा, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास। और वहाँ भी ये केस आपका नहीं सुलझता है, यानी कि डॉक्यूमेंट उपलब्ध नहीं हो पाते हैं, तो आपको राज्य स्तर पर जाना होगा सीईओ के पास वहाँ। और वहाँ भी आपका सीईओ साहब संतुष्ट है आपके डॉक्यूमेंट से, तो आपका नाम जुड़ जाएगा। अगर वहाँ संतुष्ट नहीं होते हैं, तो अंतिम रूप से आपका नाम है वो मतदाता सूची से कट जाएगा। तो ये लापरवाही क्यों खतरनाक होती है? बहुत से लोग आज शिकायत कर रहे हैं कि उनके माता पिता, दादा या रिश्तेदारों का नाम 2002 की सूची में नहीं है और आज उन्हें अपनी पहचान साबित करने में बड़ी मुश्किल हो रही है। अगर आज आपने भी कोताही की और ये गलती की कि आपके बच्चों का भविष्य भी अंधकार में धकेल देगी। वेबसाइट ओवरलोड और सीमित समय में काम कर रही है और अधिक लोड होने के कारण कभी कभी वो धीमी गति से काम कर रही है। फॉर्म सबमिट नहीं होने की भी समस्या आ सकती है। साथ ही बीएलओ अपनी सरकारी ड्यूटी के साथ साथ एसआईआर का काम भी कर रहे हैं, इसीलिए वे बार बार कह रहे हैं कि 24 नवंबर से पहले अपना एसआईआर फॉर्म जमा करवा दें। हालांकि 24 नवंबर हो गई है, इसीलिए आपको 2-4 दिन की और मोहलत दी जा रही है, तो उसमें आप अपना कार्य पूरा करें। और मेरी आप सबसे ये गुजारिश है कि सभी लोग तुरंत अपने घर के सभी सदस्यों का एसआईआर फॉर्म ऑनलाइन या ऑफलाइन ज़रूर भरें। यह आपकी नागरिकता और मताधिकार को सुरक्षित करने का एक सबसे अहम कदम है। आज बीएलओज आपके घर घर आकर के अपना फॉर्म मांग रहे हैं, फिर आपको ये काम नहीं होगा तो तहसील के चक्कर काटने पड़ेंगे, जिले के चक्कर काटने पड़ेंगे। इसीलिए आपसे गुजारिश की जा रही है। विशेष ज्ञान पुनरीक्षण प्रक्रिया प्रारंभ हुई है, तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? मुख्य उद्देश्य है एक तो मृत व्यक्तियों के नाम हटाना, स्थायी रूप से स्थान बदलने वालों का नाम हटाना, 2 स्थानों पर दर्ज नामों को निरस्त करना, फर्जी नाम हटाना, शुद्ध, पारदर्शी और विश्वसनीयता मतदाता सूची तैयार करना। अभी क्या करना है? अभी आपको 2 नवीनतम रंगीन पासपोर्ट फ़ोटो खिंचवाना है। उसके अलावा बीएलओ से प्रीगणना फॉर्म लेना है और उसको भरकर समय पर जमा करवाना है। इसके अलावा आपको एक डॉक्यूमेंट देना है, जैसे कोई और इनमें से भी 4 श्रेणियों में, अगर 2002 की लिस्ट में नाम है, उनको तो केवल 2 पासपोर्ट फ़ोटो और स्वयं का डॉक्यूमेंट चाहिए। 2002 में नाम नहीं है, उनको उनके अलावा माता और पिता में से किसी एक का डॉक्यूमेंट भी चाहिए जिनका नाम 2002 की सूची में है। कोई अगर महिला या विवाहित होकर आती है, तो उनके लिए भी अपने पीर पक्ष से माता या पिता का वोटिंग कार्ड, उसकी ईपीएक नंबर जरूरी है। उसके अलावा 2 रंगीन पासपोर्ट फ़ोटो सबके ज़रूरी है। तो आप समय रहते बीएलओ के पास ये डॉक्यूमेंट जमा करवाएं और अपना मतदाता सूची में नाम कन्फर्म करवाएं, ताकि आप अपनी पहचान साबित करने में सक्षम हो। धन्यवाद। जय श्री राम।